नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको स्टेनो से हिंदी सिखाई। अब हिंदी से स्टेनो तो आप लोगों को बराबर आप लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा। अब मैं आपको प्रत्यय या उपसर्ग सिखाऊंगी। प्रत्यय दोनों उपसर्ग। तो प्रत्यय आप लोग पहले सीखिए। जैसे इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, ऐसे ही आप प्रत्यय का अध्ययन करें हमारे साथ। जैसे बच्चों, तो प्रत्यय आपको पहले बताते, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते अथवा भाव बदल देते हैं। वे प्रत्यय संकेत शब्द के अंत में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि मिलाने में असुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना चाहिए। जैसे आगार, धनागार, आगार, कर, कारक, कारी,
तो इसे देखिए आप लोग इसे कैसे बनाएंगे। जैसे आगार है तो आगार का आपको चिन्ह कैसे है कि ये आगार का है। प्रत्यय किसे कहते हैं पहले आप चिन्ह बना लें। जैसे बच्चों कर है, फिर कर, कारी। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते अथवा भाव बदल देते हैं। जैसे बच्चों प्रत्यय संकेत शब्द के अंत में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि मिलाने में असुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना चाहिए। जैसे बच्चों आगार है, अब इसे धनागार लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? धनागार। जैसे धना ये गार लिख दिया तो इसका ये धनागार हो गया। जैसे बच्चों धनागार है, कर है तो कर को ये आपका चिन्ह है। तो जैसे हितकर तो हा को छोटा किया तो ता लग गया हितकर। जैसे बच्चों सुखकर, सुखकर, रुचिकर, रुचिकर। ये कर का जुड़ना है सिर्फ लास्ट में कर। जैसे कारक, का रा और आधा किया तो क्या लगा? का, कारक। किसी शब्द को आधा करने से टा ता और का लग जाता है तो ये कारक। सिर्फ इतना लिखने से ही कारक बन जाता है। जैसे हानिकारक, गुणकारक, हितकारक। जैसे हितकारक। अब जैसे कारी है तो का रा का आंकड़ा ई की मात्रा तो कारी। जैसे हानिकारी, गुणकारी। तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय हैं। अर्थे आलय। जैसे बच्चों आ ले आलय। जैसे सील, साली। जैसे हर हारी। अर्थी। तो ये आप थी का चिन्ह कैसे बनेगा? इस प्रकार से, थी का इस प्रकार से, आलय का इस प्रकार से। इसी में आपको जोड़ना है। जैसे सील इस प्रकार से, साली इस प्रकार से और हारी। जैसे हार तो इस प्रकार से। अगर हारी है तो ऐसे बना दीजिए आप। तो इसे कैसे आप बनाएंगे? जैसे लाभार्थी, लाभार्थी, लाभार्थी। जैसे परीक्षार्थी है तो परीक्षार्थी, लाभार्थी परीक्षार्थी है। जैसे आलय, आलय को कैसे? जैसे शिवालय तो शिवालय, हिमालय, हिमालय। शील, धर्मशील, धर्मशील, गुणशील। जैसे बच्चों साली है तो इसे कैसे जोड़ेंगे? बलशाली तो बलशाली, बलशाली। जैसे प्रभावशाली तो प्रभावशाली। अब फिर भी नहीं आप पढ़ पा रहे तो वा को लगा दीजिए यहाँ पर। जैसे प्रभावशाली हो गया। जैसे हर और हारी। जैसे संताप, हर। और संताप हारी, संताप हारी। बाला। जैसे हीन, वान,
जनक। जैसे का। अब इसे बनाएंगे कैसे? जैसे वाला को जैसे बनाएंगे दूध वाला, तो दूध और ला को जोड़ दिया, ये हुआ दूध वाला। जैसे बच्चों घी वाला, तो घी और वाला ला को जोड़ दिया। जैसे बुद्धहीन, तो बुद्धहीन ना का आंकड़ा लगा दिया, बुद्धहीन। जैसे बच्चों बलहीन है, तो इस प्रकार से बलहीन। जैसे वान है, तो गाड़ी वान, जैसे गाड़ी वान। और अगर इस प्रकार से बनाना है तो गाड़ी गाड़ी और वान, इस प्रकार से बना दीजिए गाड़ी वान। जैसे जनक है, तो जनक का सॉल्ट ये है, इस प्रकार से जनक। तो संतोषजनक हुआ, तो संतोषजनक इसे जोड़ दिया। जैसे आशाजनक, आशा का ये है, जनक का ये जोड़ दिया। जैसे गायक, गायक। जैसे पाठक, पाठक। गाड़, वट। जैसे हट, जैसे गुना, जैसे वाह, जैसे पन। जैसे अब इसे आप वट का किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बन सकता वट, इस प्रकार से भी बन सकता वट। जैसे हट को इस प्रकार से भी हट बनाएंगे और इस प्रकार से भी हट बनाएंगे, दोनों प्रकार से बन सकता। गुना में ना बन सकता, वा में इस प्रकार से बन सकता, पन में पा और ना का आंकड़ा लग सकता है। अब इसे बनाएंगे कैसे? जैसे बच्चों पेज नंबर 165 पर ये बने हुए हैं, मैं उन्हीं को देखकर समझा रही हूँ, तो आप लोग भी बराबर देखिए। जैसे बनावट, बनावट। जैसे मिलावट, मिलावट। जैसे हट का है, तो इसे किस प्रकार? फिसलाहट, फिसलाहट। चिकनाहट, चिकनाहट। अब ये ना है दुगना, जैसे दुगना है, तिगुना है, चौगना है। जितने भी गुना हैं उसमें ना बना करके आप 10 गुना हो तो 10 लिख दीजिए। जैसे वाह है, तो जैसे सातवां है, तो आपको 7 वाह बना दो। जैसे 10वां है, 10वां बनाना है। जैसे 8वां है, तो 8 बना करके वाह बना दो, 8वां है। जैसे पन है, तो ये लड़कपन किस प्रकार लिखोगे? अगर आपने ऐसे लिख दिया लड़क और इस प्रकार से लिख दिया, ये भी सही। अगर आप इस प्रकार से लड़क और पन ऐसे लिख दें तो आपका ये भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे बच्चों मान, जैसे बच्चों दाता, जैसे बच्चों पूर्वक, जैसे बच्चों पूर्ण, जैसे बच्चों सागर। तो आप देखिए मान, तो मान का किस प्रकार से है? जैसे बच्चों ये मान का लिखना है, तो इस प्रकार बुद्धिमान। जैसे अपमान,
जैसे दाता लिखना है तो आप किस प्रकार से दाता को लिखेंगे, जैसे बच्चों व्याख्यान दाता, तो व्याख्यान और दाता इस प्रकार से बनाएंगे। वा खा ना दा और ता। जैसे बच्चों पूर्वक लिखना है तो आप पूर्वक किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सुख पूर्वक, सुख और पूर्वक। पूर्ण लिखना है तो पूर्ण आप किस, जैसे बच्चों रहस्यपूर्ण, तो रहस्य पूर्ण, रहस्यपूर्ण लिख गया। जैसे सागर लिखना है बच्चों तो विद्या सागर, जैसे विद्या सागर। तो मैंने आपको ये प्रत्यय समझाए। अब आप लोग पेज नंबर 167 है तो आप लोग देख के आगे किताब से बनाना और कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करना, क्योंकि बिना अभ्यास के प्रत्यय बार बार याद करने से ही आपको याद होंगे। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।